हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि अगर आप बीए सेकेंड ईयर या फिर बीएससी सेकेंड ईयर या फिर बीकॉम सेकेंड ईयर में आप पढ़ रहे हैं और यदि अगर आप बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप प्रमोट हुए हैं और प्रमोट होकर के यदि अगर आप सेकेंड क्लास में पहुँच चुके हैं यानी सेकेंड ईयर में पहुँच चुके हैं तो इसके लिए बोर्ड फॉर्म भरा जा रहा है। आप यहां से बोर्ड फॉर्म को भर सकते हैं। इस बोर्ड फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसी के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से आप बोर्ड फॉर्म को भरेंगे और फिलअप करके इसे आप कैसे स्कूल में जमा कर सकते हैं। यदि अगर आपका प्रीवियस बोर्ड फॉर्म गलत हो गया था, यानी जैसे पिछली साल अगर आपने बोर्ड फॉर्म भरा उसमें कोई भी गलती होती है तो उसे आप कैसे सुधार करेंगे, इसके बारे में भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यदि अगर आप बीए सेकेंड ईयर हो या फिर बीएससी सेकेंड ईयर या फिर आप बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो आप इस लिंक का प्रयोग करके बोर्ड फॉर्म को भर सकते हैं। और इस वेबसाइट पे आप कैसे आएंगे, सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करना है और वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे VBSPU। इसके बाद यहाँ से आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे डाइवर्ट होंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इसे यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2021-22, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 3 लिंक आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ से अगर आप सेकंड लिंक का प्रयोग करते हैं तो ये बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए है। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जिसकी लास्ट डेट अब ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह से आप यहाँ से अगर आप बीए फर्स्ट ईयर या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर या बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो आप यहाँ से लॉगिन हो करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि अगर आप बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो चुके हैं तो इसके लिए आप यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे आप अपने प्रीवियस ईयर यानी जो आपने पिछली कक्षा यानी जैसे बीए फर्स्ट ईयर या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर उसका आप यहाँ पे रोल नंबर टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोर्स टाइप में अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे आपके कोर्स का नाम दिखाएगा, यहाँ पे ईयर या फिर सेमेस्टर दिखाई देगा। यहाँ पे स्टूडेंट टाइप किस टाइप का है, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर दिखाई देगा और साथ ही यहाँ पे रोल नंबर दिखाई देगा और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के पिता का नाम, इसी तरह से आपको ये डिटेल्स दिखाई देते हैं। अगर इसमें ऐसे कुछ डिटेल्स हैं जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नाम अगर गलत होता है तो आप यहीं पे क्लिक करके जो भी सही नाम होगा उसे आप लिख सकते हैं। इसी तरह से फादर नेम में भी अगर कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो भी ये कॉलम्स दिए गए हैं, आपको अगर इस कॉलम्स में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है आपको या गलत लगता है तो आप उसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। या फिर ऐसी डिटेल्स फिल हो गई हो जो पूरी तरह से गलत है तो आप यहाँ से इसी समय बदल सकते हैं। और बदलने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे आपके कॉलेज का नाम दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे तो ऐड पेपर पे क्लिक करेंगे। ऐड पेपर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ये आपके पेपर का नाम दिखाई देगा, जैसे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैं ये बीकॉम सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो यहाँ पे बीकॉम सेकेंड ईयर में जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आपका नाम दिखाई देगा और यहाँ से कितने पेपर होते हैं इसको भी दिखाई देगा और कौन कौन सा पेपर है ये भी पूरा दिखाई देगा। और यहाँ पे कोई ऑप्शनल अगर सब्जेक्ट होगा तो उसका नाम भी दिखाई देगा, जिसे आप यहाँ से सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे। यदि अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर या बीकॉम फर्स्ट ईयर में अगर आपने यहाँ से इन्वायरमेंट स्टडी का अगर आपने पेपर दे दिया है
तो आप यहाँ से यस चूज़ करेंगे। अगर आपने नहीं दिया है तो आप यहाँ से नो चूज़ करेंगे। अगर आप इसे यस चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपने कब पास किया इसको आप देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर टाइप करना पड़ेगा और कितना मार्क्स आपने इन्वायरमेंट स्टडी में अटेंड किया आप इसे लिखेंगे। अगर आपने इन्वायरमेंट स्टडी का पेपर नहीं दिया तो आप यहाँ से नो चूज़ करेंगे। और राष्ट्र गौरव के लिए भी यहाँ पे वही काम आपको करना है। जैसे अगर आप नो चूज़ कर लेते हैं तो यहाँ से आपको कोई भी ऑप्शन विकल्प देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि अगर आप राष्ट्र गौरव को भी यहाँ से अगर आप यस करते हैं तो यस करने के बाद आपने राष्ट्र गौरव को कब पास किया वो ईयर देना पड़ेगा और यहाँ पे रोल नंबर टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद आपने कितने मार्क अटेंड किए आप इसे लिखेंगे। अगर आप यहाँ से इन्वायरमेंट स्टडी और फिर राष्ट्र गौरव का पेपर नहीं दिए हैं तो आप यहाँ से नो विकल्प को चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडिडेट का करेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिखाएगा और यहाँ पे उसकी डिस्ट्रिक्ट भी दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ से आपको सेव फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ से सेव फॉर्म पे क्लिक करते हैं, सेव फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म हैव बीन सबमिटेड कैंडिडेट का फॉर्म नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये इसे प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके अपने कॉलेज में इसे सबमिट कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो आप यहाँ से इस फॉर्म नंबर को ज़रूर नोट कर ले ताकि ये भविष्य में काम आएगा। इसके बाद यहाँ से आप इसे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से ओके पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं कि कैंडिडेट का फॉर्म पूरी तरह से आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे कैंडिडेट का फॉर्म नंबर दिखाई देगा। इसके बाद किस कोर्स के लिए अप्लाई किए ये नाम दिखाई देगा, स्टूडेंट का नाम, जेंडर और फिर स्टूडेंट टाइप, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपके कॉलेज का नाम दिखाई देगा। साथ ही साथ आपका आधार नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका कास्ट, आपकी कैटेगरी, आपका रिलीजन, इसके साथ साथ आपकी सब कैटेगरी और यहाँ पे आपकी नेशनलिटी, ये सब कुछ आपकी पूरी डिटेल्स दिखाई देगी। यहाँ पे आपने कौन से पेपर के लिए अप्लाई किए यहाँ पे वो पेपर भी आपको दिखाई देगा। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल्स आपको दिखाई देगी। जैसे आपने प्रीवियस ईयर में बीकॉम पार्ट 1 में अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पे बीकॉम पार्ट 1 दिखाएगा। इसके बाद किस ईयर में आपने पढ़ा, क्या रोल नंबर था, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, कितना नंबर आपने पाया, अगर पाया तो यहाँ पे दिया रहेगा, नहीं तो नहीं दिया रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट एड्रेस दिखाई देगी मेलिंग की। इसके बाद यहाँ पे उनका एड्रेस, यहाँ पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट ये सब कुछ दिखाई देती है। इसके बाद इस फॉर्म में नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म को सबसे पहले प्रिंट करना होगा और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट अपना सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगाना है और यहाँ पे एक सिग्नेचर करना है और सिग्नेचर करके फ़ोटो लगा करके इस फॉर्म को आप अपने कॉलेज में इसे सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्म को आपको प्रिंट करना होता है। तो प्रिंट करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ P, यानी जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ P बटन का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल P करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म प्रिंटिंग के लिए आ जाएगा। अगर आपके केस में अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा होगा तो आप वहीं से डायरेक्ट अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके इसे प्रिंट कर सकते हैं अथवा यहाँ से आप सेव एज PDF के रूप में भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। दोस्तों आई होप दोस्तों कि अब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप बीकॉम सेकेंड ईयर या फिर BSc सेकेंड ईयर या फिर BA सेकेंड ईयर का फॉर्म कैसे आप फिलअप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह से इसी से रिलेटेड और भी जानकारी आप तक पहुँचे। जय हिंद, नमस्कार।